नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्माराम इंग्लाज यूट्यूब चैनल। अगर आप एसएससी जीडी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हम बढ़ रहे थे रीजनिंग का टॉपिक और रीजनिंग में आज हमारी ये दूसरी क्लास होगी होगी किसकी? कोडिंग डिकोडिंग की। अगर आपने एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम दिया, उसके आंसर की आ गई, और मेरे हिसाब से जब भी आंसर की आ जाने के बाद फिजिकल का रिजल्ट लेट होता है तो वैकेंसी बढ़ने के 100% चांस रहते हैं। भाई यही चाहते हैं कि वैकेंसी बढ़ जाए इस बार भी, लेकिन वो तो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हर बार ऐसे होता है, जितना भी लेट होता है वैकेंसी बढ़ जाती है। ये 3 से 4 साल में ऐसे ही हुआ। एसएससी 25, 24, 23 में ये सब हुआ, तो हो सकता है 26 में भी इस बार ऐसा हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको एसएससी की किसी भी प्रकार की एसएससी चाहे आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हो या जनरल डिस्ट्रिक्ट से हो, अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट या नक्सल डिस्ट्रिक्ट से हैं वो मेरे साथ जुड़कर अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो उनका 100% हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सलवादी जो क्षेत्र होता है वहाँ के लड़के नहीं पढ़ाई करते हैं, इसलिए थोड़े से नंबरों में भी आ जाते हैं। यानी 80 क्वेश्चनों में से अगर आप 35 या 38 भी कर देंगे तो भी आ जाता है। अगर आप 45 भी कर देते हैं 80 में से तो 100% कोई आपको मेरिट से बाहर नहीं निकालेगा। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए और नक्सलवादी क्षेत्र के लिए, जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए। अगर जनरल वालों के लिए पूछें तो जनरल वालों के लिए तो आपको 80 में से कम 70 या 65 करना ही पड़ेगा। 70 या 65 करना ही पड़ेगा स्कोर, तभी आपका आ सकता है। आप किसी भी राज्य से हो, ये है। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। चाहे BST, COPTT, CET, कांस्टेबल, LDC, ऑल एग्जाम राजस्थान। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा है FUTR को KWY ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा जाएगा बताइए। तो किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है? अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए पहले जाके। बताइए किस प्रकार का पैटर्न होगा? एफ से के पे गए, एफ से के पे गए हैं तो कितना प्लस क्या है? 5 प्लस क्या है? यू से डब्ल्यू पे गए हैं तो 2 प्लस क्या है? फिर टी से वाई पर गए हैं तो कितना? 5 क्या है प्लस। तो ये पैटर्न समझ में आ गया। एक बार 5, एक बार 2, एक बार 5, एक बार 2। तो एस में अगर 5 प्लस करेंगे तो एस आता है कितना? 19 पे आता है। और 19 में अगर 5 करेंगे तो वाई वाई पे कितना आएगा? एक्स आएगा। तो ये तो पता है शुरुआत में एक्स आएगा, तो इस प्रकार से तो हो नहीं रहा है। अब ये सी भी आ रही है, ये एम एम एन ये, तो ए में अगर +2 करेंगे तो क्या आएगा? सी आएगा। तो सी सब में आ रहा है। फिर आई में अगर +5 करेंगे, आई में +5 करेंगे तो क्या आएगा? एन आएगा। एन एक तो यहाँ पे है, एक एन यहाँ पे, तो ये दोनों तो होगा भी नहीं इसका उत्तर। एल में अगर +2 करेंगे, एल में +2 करेंगे तो फिर आएगा एन, डबल एन आएगा, तो ये डबल इसका एन, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार से आपको या तो फर्स्ट देखना है या लास्ट देखना है। अगर फर्स्ट भी सेम है और लास्ट भी सेम है तो आगे बढ़ना, नहीं तो फर्स्ट से अगर काम चलता है तो उसी से आपको सही मान के उसको आगे जाना है। क्योंकि 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन राइट करने हैं। एक निश्चित कूट भाषा में DESIGN को TFEPI के रूप में लिखा है, तो बताइए इसको लिखा ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो मैं आपको डी, क्वेश्चन नंबर 12, DEHIGN TFEPI के ये किस प्रकार से हैं? डी से ई, यानी इस तरफ ये क्रॉस हो रहा है, ये ऐसे, ये आई से के,
N से O, I, G से I, ये इस प्रकार से ऐसे 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 ये है, स्टार बन रहा है। तो अगर ये यहाँ पे तीसरे पे जाएगा तो क्या आएगा, +1 होगा। डी में +1 होगा तो क्या आएगा, ई, यानी तीसरे नंबर पे ई कौन सा है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ई नहीं है। तीसरे नंबर पे ई कौन सा है, ओनली फॉर यहाँ पे तीसरे नंबर पे ई है, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। आप देख लेना बिल्कुल। तो इसका उत्तर होगा डी। इसी प्रकार से अगर आप स्मार्ट वर्क से दिमाग से करेंगे तो हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में AROUND को PSBFPW के रूप में लिखा जाता है, तो इसी बताइए क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा, इसका पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी। यही इसका स्टार बन रहा है, ऐसे 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 ये बन रहा है। तो ए तीसरे नंबर पे जाएगा, यानी ये यहाँ पे आएगा ए का जो भी होगा इसका। तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, +1 चल रहा है। तो इसका अगर +1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे वी आएगा, टी से यू आएगा, एच से आई आएगा, ओ से पी आएगा, पी से क्यू आएगा, एच से आई आएगा। ये एस से तो यहाँ पे आएगा जे आएगा, सॉरी जे आएगा, आई नहीं आएगा, जे आएगा। जे ओनली फॉर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी हमने जे इस तरफ आर से +2 हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है और इसमें +2 हो रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ये होगा, इसका उत्तर ये होगा। एक तरफ +1 एक तरफ +2 हो रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में PEOL ई को QEU ये लिखा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताइए, बताइए क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, P से Q यानी +1, E से E सेम ही आया यानी कि 0 हुआ, प्लस O से O 0 फिर भी, P से यानी 2 बार 0 कुछ भी नहीं, फिर 2 बार +1 फिर ये। तो इसमें भी अगर S में करेंगे +1 तो क्या आएगा, T आएगा। T तो हर जगह आ रहा है। फिर I से I आएगा, फिर M से L से M आएगा, L से M आएगा। फिर W से +1 करेंगे तो क्या आएगा, V से W आएगा। फिर E का E आएगा, E का E आएगा। फिर R से +1 करेंगे S आएगा, S TIMWES, इसका उत्तर होगा B होगा। एक निश्चित कूट भाषा में FATHER को IF लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा, इसको बताइए क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, F से I यानी +3 हुआ है, F से I +3 हुआ है, +3। फिर A से F तो कितना, +5 हुआ है। T से W फिर +3 हुआ है, H से M +5, E से S तो +3 हुआ है, 3, R से W +5 हुआ है। इसी में अगर +3 करेंगे तो क्या आएगा, U से +3 करेंगे तो क्या आएगा, X आएगा, X सब में आ रहा है, X तो कोई नहीं। फिर E में +5 करेंगे तो क्या आएगा, E में +5 करेंगे तो क्या आएगा, S आएगा, S 3 जगह आ रहा है, तो ये तो आएगा ही नहीं इसका उत्तर। फिर N में +5 करेंगे तो क्या आएगा, N में +5 करेंगे तो आएगा S आएगा, S भी ये नहीं आएगा। फिर C में +1 करेंगे, +3 करेंगे तो आएगा F यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन C,
इस प्रकार से आप करोगे जल्दी होगा, और एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो यही तरीका करना पड़ेगा आपको। बताइए, इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, इसको क्या लिखा जाएगा बताइए? 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका आप ये बता देना, इसका उत्तर ये किस प्रकार से आ रहा है कमेंट करके, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपका भी तो टेस्ट होना चाहिए, किस प्रकार से आ रहा है। 17, एस से सीधा यू हुआ है, क्यू से क्यू, यू से एस, यानी ये तो मेरे को सेम ही लग रहा है, यानी कि इसका कुछ नहीं किया है, ओनली फॉर इसको बदला है। क्वेश्चन नंबर 17 का किस प्रकार से बदला है? एस, यहाँ एस यहाँ तीसरे नंबर पे आएगा, तो ये ई है तो ये तीसरे नंबर पे ई आएगा, ये ई। फिर ये क्यू है तो ये क्यू आएगा, फिर यू आएगा, फिर यू, फिर ए आएगा, ये सबसे पीछे आएगा, फिर टी आएगा, फिर ई आएगा। ये सब में आ रहा है, ये आएगा नहीं। यू कहाँ पे आ रहा है? यू ओनली फॉर ये आ रहा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार से आपको करना है, आपको जल्दी समझ में आना चाहिए पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 18, एफ को ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा? एफ, ये एफ को एक बार एफ लिखा है, फिर +1 किया है तो क्या आया? जी आया है, जी आया। फिर आई, आई को आई लिखा है, आई को आई लिखा है, फिर +1 करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, फिर प्लस, फिर एस, फिर एस, फिर ये टी के बाद में +1 एस, एक बार +1 है, एक बार माइनस है, फिर टी को टी लिखा है, ये इस प्रकार से। यानी कि मैं आपको अगर बता दूं तो ये इस प्रकार से लिखा है, एफ आई टी, तो ये एफ, इसमें +1 किया हुआ है, फिर जी आया है, फिर आई को आई लिखा है, एस से फिर माइनस किया है 1, तो एस आया है, और टी को टी लिखा है। इसी प्रकार से अगर इसको भी करें तो जे को जे लिखेंगे, जे को जे लिखेंगे, फिर जे में +1 करेंगे तो क्या आएगा? के आएगा, फिर ओ को एज इट इज लिखेंगे, फिर वाई में से अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा? एक्स आएगा, और वाई का वाई लिखेंगे, तो क्या आएगा? जे के ओ एक्स वाई, जे, ये आएगा, इसका उत्तर डी आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में HEAL इसको लिखा है तो क्या लिखा जाएगा बताइए? इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, इसको क्या लिखा जाएगा बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें +1 हुआ है H से, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, HEELTH, इसको इस प्रकार से लिखा है, CG जे, फिर जे, फिर VN। अब आपको समझ में आएगा, अगर इसमें +2 करेंगे, इसमें +2 करेंगे तो क्या H से ये स्टार बनागा, जे आ गया, फिर इसमें अगर +2 करेंगे तो आएगा C, फिर E में +2 करेंगे तो आएगा G, फिर L में +2 करेंगे तो आएगा N, S में +2 करेंगे तो आएगा J, N, T में +2 करेंगे तो आएगा V, यानी कि इस प्रकार से हैं।
इस प्रकार से। अगर इसी को एच में +2 करेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा, एच में +2 करेंगे आएगा जी, यानी तीसरे नंबर पे जे आएगा, तीसरे नंबर पे होगा वो जे आएगा। यहाँ पे जे नहीं दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है और यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, ओनली फॉर ऑप्शन यही दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। फिर ये तीसरे नंबर वाला यू में +2 करेंगे तो क्या आएगा, डब्लू, तो ये डब्लू है। तो इसीलिए टाइम बचाने के लिए एग्जाम में 1-1 सेकंड आपके लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे तो आप पूरा जोड़ के सब कर लोगे सॉल्व वगैरह, लेकिन वहाँ पे करने बैठोगे तो आपका पूरा भी आप नहीं देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का, इसी में एक्स बना हुआ है, ऐसे सबसे ज्यादा एक्स में पूछा जाता है। कितना, +1, इस एक्स में तो +1 हुआ है और इस एक्स में +2 हुआ है। तो मान लेना यहाँ पे ई है, ई में +1 करेंगे तो आएगा एफ, ये रहा एफ। इसी प्रकार से अगर ई में +2 करेंगे तो वो तीसरे नंबर पे आएगा, यहाँ पे +2 करेंगे तो क्या आएगा, एफ। तीसरे नंबर पे एफ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, ये रहा एक एफ, यहाँ पे एक, ये भी नहीं आएगा, ये दो तो आएगा भी नहीं, एक ये रहा तीसरे नंबर पे एफ। अब यहाँ से सी में प्लस अगर 2 करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा, बिल्कुल डी यहाँ पे आ रहा है, ये डी यहाँ पे आ रहा है। तो इस ए में +2 करते हैं, एक इसमें तो +1 है और इस तरफ +2 है, तो ए में +2 करेंगे तो क्या आएगा, सी आएगा, यानी सबसे पीछे सी आएगा। यहाँ पे सी नहीं आ रहा तो इसका ऑप्शन होगा डी, होगा ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। एसएससी जीडी के तमाम प्रकार के, अगर आपको कोई भी डाउट हो, फिजिकल होगा, फिजिकल से संबंधित, फिजिकल में क्या क्या चेक होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, मैंने खुद ने एग्जाम दिया है, तो आप विश्वास रखिए और बिना डरे आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।